हेलो फ्रेंड, बिहार बीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास जो है सभी के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी है और नदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या फिर सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप बस 2 मिनट क्लास को रुक कर देखें, आपको यकीन हो जाएगा कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रेंड्स, हमने पहला लेक्चर में 1 से लेकर 25 तक करवा चुके हैं और आज हम उससे आगे का क्लास लेंगे। तो हमने 25 नंबर का जो क्वेश्चन है हमने होमवर्क दिया था, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, तो चलिए हम इसे आंसर इसका बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो है, निम्नलिखित में से कौन नदी जो है वो बंगाल का शोक कहलाती है। और एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दामोदर। दामोदर नदी जो है वो बंगाल की शोक है और कोसी नदी जो है वो बिहार की शोक नदी कहलाती है। और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, चाहे बीपीएससी हो या फिर बीएसएससी हो। ये क्लास एग्ज़ाम अनेक, मॉक टेस्ट एक, हमने इस टाइप का थंबनेल भी लगाया फ्रेंड्स, इसी हिसाब से कि सभी के लिए हैं, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन इन्हीं सब से बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 तवा किसकी सहायक नदी है? और ये पूछा गया फ्रेंड्स यूपीपीसी 2015 में। तो तवा नदी जो है वो सहायक है नर्मदा नदी की। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैप से बता देते हैं। नर्मदा नदी जो है फ्रेंड सतपुरा और विंध्याचल के मध्य से निकलती है और इस टाइप से, और ये अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। और ये भी पूछा जा चुका है कि दोनों के साइड में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो आप ज्योग्राफी को इस चैनल पे पूरा कंप्लीट देखें फ्रेंड्स, और हम क्लास भी लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी से फिर एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो अरब सागर में गिरती है और ये जो है फ्रेंड्स ज्वार नदमुख बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि ये जो है पहाड़ी क्षेत्र है, इसी कारण। चलते हैं नेक्स्ट। नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मिनट में फ्रेंड्स हमने 25 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा बताना भी ज़रूरी होता है, तो 1-2 मिनट टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आपको समझ में आ जाता है फ्रेंड्स। मैप के द्वारा आपको ज़्यादा अच्छा से समझ आता है कोई भी बात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो प्रारंभ में जो अरुण नदी के नाम से जानी जाती है वो है कोसी नदी। और कोसी नदी कहाँ बहती है? तो बिहार में। चलते हैं नेक्स्ट। जहाँ पे समझाने का लायक रहता है फ्रेंड्स वहीं पे हम समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है फ्रेंड्स? तो उड़ीसा का जो शोक है वो है महानदी। एसएससी सीजीएल में ये भी पूछा हुआ है। ये देखिए बीपीएससी 2019, कौन सी नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी कहने का मतलब फ्रेंड्स यही शायद अरब सागर में जो गिरती है नदियाँ वही होगी, इधर ही जो पहाड़ी क्षेत्र है इसीलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। एस्चुरी कौन सी नदियाँ बनाती है फ्रेंड्स? तो 3 नदी है, नर्मदा, ताप्ती और एक मांडवी, तीनों नदियाँ एस्चुरी बनाती है। और कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, 4 विकल्प दे के छाँटने के लिए भी बोला जाता है कि कौन सी जो है एस्चुरी बनाती है, कौन सी नहीं बनाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा। दोनों क्वेश्चन शायद सेम ही है, लेकिन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी है? प्रायद्वीप हम किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? हम इसे बोलते हैं, हम यहाँ बता देते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से लेकर जो भाग होता है भारत का उसे,
और जो इससे ऊपर की क्षेत्र है फ्रेंड्स वो मैदानी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय मतलब इसके आसपास पानी है इसी कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? जिसका उद्गम जो है राज्य क्षेत्र में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा। चलते हैं नेक्स्ट। और हमने पहला क्लास में भी आपको 3 नदियां का नाम बताया था फ्रेंड्स, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। ये तीनों नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत के पठार अमरकंटक की मतलब अमरकंटक नहीं फ्रेंड्स, तिब्बत के पठार से मतलब निकलती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से वह नदी कौन है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो हमने ऊपर बताया है थोड़ा देर अभी पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आप लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स अब अपडेट आने लगा है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बाद में अपडेट के बाद शायद आपको सब्सक्राइब करने के लिए भी पैसे पे करना पड़ जाए। जैसे कि आप ट्विटर पे देख सकते हैं, अब तो वहाँ पे वीडियो देखने के भी, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस चैनल पे आप 30 दिनों के अंदर जीके जीएस को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सभी जो है एनसीईआरटी और चैप्टर वाइज हम कवर करते हैं, तो बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। तो क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित नदियों में से किसका जो है उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सतलज। हमने 3 नदी बताया था, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? खंबात की खाड़ी कहाँ पे है फ्रेंड्स? आप अगर खंबात की खाड़ी की बात करें तो मैं बताती हूँ कहाँ पे है। ये है, और ये जो गुजरात है फ्रेंड्स, और ये अंदर जो धंसा हुआ है यहीं पे है खंबात की खाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट। इसका राइट आंसर पहले हम टिक कर देते हैं, माही नदी। खंबात की खाड़ी में जो नदी गिरती है वो है माही नदी, और ये निकलती कहाँ है? तो मध्य प्रदेश से, यानी वहाँ पे अमरकंटक से। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तलछट को परिवाहित करने वाली, तो ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से नदियाँ की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सी है? अवरोही का क्रम मतलब होता है फ्रेंड्स कि घटते हुए क्रम में, और आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अगर मैं इस माध्यम से समझा दूँ आपको शायद, तो पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये होता है अवरोही क्रम। और आरोही क्रम बोले जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। लंबाई के हिसाब से फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। ब्रह्मपुत्रा के जो बाद है फ्रेंड्स वो गंगा ही सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए गंगा की जो लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 39, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जो जाना जाता है फ्रेंड, वो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये उत्तराखंड पीसीएस में यानी सिविल सेवक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। इससे मोटिवेशन बना रहता है फ्रेंड्स, और क्लास को अच्छे से अच्छे क्लास को लाने में भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की दोनों जब मिलती है बांग्लादेश में तो किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघना।